पुरैन पात पर सुतली गौरा देही शिव जी के धरली ध्यान हो। पुरैन पात पर सुतली गौरा देही शिव जी के धरली ध्यान हो। आहे तीज के बरतिया के भूखला में दर्शन दे दिहती भोलेनाथ हो। आहे तीज के बरतिया के भूखला में दर्शन दे दिहती भगवान हो। हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं मीतू शुक्ला आज लेकर के आई हूँ तीज व्रत के पूरा विधि विधान कि यह व्रत कैसे करें, उपवास कैसे करें, नहा खाए कैसे करें, सरगी को कैसे करें। पहले तो आप सब मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनको तीज व्रत की ढेर सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आप लोग का सौभाग्य अखंड रहे, आप लोग का गोद अखंड रहे, आप लोग फले फूले आगे बढ़े, उन्नति को और अग्रसर करें। महादेव से मेरी यही कामना है। और बहुत ही सुंदर आज मैं विधि विधान बताने जा रही हूँ कि इस व्रत को किस दिन किया जाए, किस दिन नहा खाए किया जाए, सरगी कब किया जाए और कब से व्रत का उपवास किया जाए कि यह व्रत का हम लोग को पूर्ण जो है लाभ मिल सके, हम लोग का सौभाग्य जो है सो अखंड रहे। पहले तो ये व्रत जान लीजिए कि यह व्रत पूरे भारतवासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही उत्तम व्रत है। स्त्रियों के लिए, महिलाएं के लिए, जो मेरी बहनें हैं उनके लिए तो ये व्रत बहुत ही शुभ है और बहुत ही अखंड सौभाग्य देने वाली है। अखंड का सौभाग्य देने वाली व्रत इससे दूसरा कोई नहीं है। ये भोलेनाथ और माँ भवानी का व्रत है। इसमें माँ भवानी पहले, सबसे पहले जान लीजिए कि व्रत कौन किया था। सतयुग में माँ भवानी ये व्रत की थी महादेव को पाने के लिए। उनके जो पिता थे उनको शादी ठीक कर रहे थे विष्णु भगवान से। नारद जी घूमे घूमे आए और बोले कि हिमालय राज बोले कि मेरे पुत्री शादी के योग हो गई है। हे नारद जी, कोई ऐसा वर बताइए जिससे जो मेरी पुत्री का योग हो। तो नारद जी बताए कि आपके पुत्री के योग यही विष्णु भगवान हैं। सब देवों में वो जो है उनका सबसे श्रेष्ठ स्थान है, वो विष्णु भगवान से अपने पुत्री का शादी करिए। ये बात पार्वती जी को पता चला और पार्वती जी उसी समय अपने घर को छोड़कर वन को चले गई और अपने सखियों लोग के साथ जाकर के वन में रहने लगी। 3 दिन 3 रात तक वन में रही। उसी समय तीज का भादो महीना था, हरितालिका का व्रत आया, हरितालिका तीज का। वही व्रत की है माँ भवानी, तभी से ये व्रत का नाम हरितालिका पर गया। उसी व्रत के प्रभाव से उनको महादेव से शादी हुआ और उसी समय से सब जो हम लोग बहनें हैं, महिलाएं हैं, उस व्रत को करने लगी। तो ये पहले जान लीजिए कि व्रत का नहा खाए हम कब करें। सोमवार को ही नहा खाए करें, क्योंकि 30 तारीख को ही व्रत को करना है। सोमवार को सवेरे सबसे पहले उठे, उस दिन दातुन बहने, ये बात पहले जान लीजिए दोस्तों कि उस दिन हम लोग को किसी पंखुड़ी को नहीं तुरना है। नहा खाए से पहले एक दिन आम का दातुन बना करके रख लें और उस दिन सुबह जल्दी जगे और जग करके अपने मुंह को अच्छी तरह से आम का दातुन से साफ करें। साफ करने के बाद अपने बाल को अच्छी तरह से धो करके उसी स्नान करें। उस स्नान में पूजा पाठ करें और भगवान से कहे, मैं आज आपका, हे भोलेनाथ, हे माँ गौरी, मैं आज आपका व्रत का नहा खाए की हूँ। उस दिन अच्छा से भोजन, अपने किचन को अच्छे से एक दिन पहले साफ़ सुथरा कर लें, क्योंकि उस दिन जैसे नहा खाए होता है उस दिन निरामिष भोजन का ही बहुत ज़्यादा नियम होता है। इसीलिए उस दिन निरामिष भोजन बनाएं। उसमें मसूर का दाल ना खाएं और ना बैगन का सब्जी खाएं। उस दिन चना या अरहर का दाल खाएं, अरवा चावल खाएं उस दिन बनाएं। और कद्दू का सब्जी, क्योंकि कद्दू का सब्जी ज़्यादा ठंडा रहती है और प्यास को भी मारती है, इसीलिए उस दिन कद्दू का सब्जी बनाए। थोड़ा नहा खाए के दिन थोड़ा तेल मसाला कम ही खाए, क्योंकि ज़्यादा तेल ऑयली खाना खाने से ज़्यादा प्यास लगती है, इसीलिए उस दिन ऑयली खाना कम ही खाए। इस तरह से नहा खाए कर उस दिन अपना नाखून को भी काट ले। नाखून को अच्छे से काट करके उसमें अलता लगा ले, अपने बाल को साफ कर ले। इस तरह से एक दिन पहले मेहंदी भी लगा लेना चाहिए,
क्योंकि मेहंदी एक दिन पहले ही लगती है तीज में। तीज व्रत में मेहंदी का बहुत ही नियम होता है, बहुत ही सुंदर होता है। अखंड सौभाग्य का एक ये भी है, 16 श्रृंगार में ये भी आता है मेहंदी, जो कि प्रमुख है 16 श्रृंगार का। इसलिए एक दिन पहले ही मेहंदी लगा ले। बहुत जगह है कि मायके से जो तीज का श्रृंगार आती है और जो मिष्ठान आती है, पकवान आती है, तो उससे ही महिलाएं अपना व्रत का पूजा करती है और छूती है। जिसके यहाँ नहीं आता है उसके मायके से उस दिन नहा खाए के दिन इस पकवान को बनाया जाता है। पकवान में मेन चीज़ क्या होता है? पिड़िकिया होता है। सब व्रत में पिड़िकिया नहीं बनता है, लेकिन यही भादों का तृतीया है, उस दिन ही पिड़िकिया बनता है पकवान में। तो उस दिन पिड़िकिया जरूर बनाए। और थोड़ा खस्ता जो आटा और गुड़ का जो बनता है ठेकुआ, जो हम लोग छठ में बनाते हैं, उस तरह का ठेकुआ का भी विधान है। तो ठेकुआ को भी बना ले। उसके बाद क्या होता है, जो अरवा चावल का जो होता है, सत्तू का बहुत ही नियम होता है कि कोई पकवान ना हो, केवल सत्तू हो, तब भी तीज का व्रत किया जा सकता है। इसीलिए सत्तू का बहुत ही विधान है। पहले सांवा का सत्तू से किया जाता था, लेकिन अब सांवा तो मिलता नहीं है। इसलिए चावल को क्या किया जाता है, उसको धो लीजिए अच्छे से। धो करके उसको कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा उला लीजिए। उसको उला करके, उलाने के बाद सावा सेर या सावा पाव या सावा केजी के हिसाब से उस चावल को बारीकी पीस करके उसमें चीनी, घी, शक्कर मिला करके उसमें थोड़ा मार्केट से सांवा मंगा ले। सांवा या सांवा का सत्तू उपलब्ध होता है, उसको भी उसमें मिक्स कर दे। और मिक्स करके भगवान भोलेनाथ को जो सत्तू है, उस दिन सत्तू का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ही प्रिय है सत्तू। माँ भवानी जब पूजा की थी तो उनको कोई मिष्ठान नहीं था, लेकिन वह सत्तू का ही महादेव को भोग लगाई थी। इसीलिए उस दिन सत्तू तैयार करें, बहुत अच्छे से सत्तू तैयार करें। उसमें हो सके तो आप लोग मावा या खोआ मिला सकते हैं, उसमें मल सकते हैं उस सत्तू में, और मिला करके सत्तू को तैयार करें। थोड़ा सा इलायची कूट के डाल दें, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स में ही बारीकी से काट करके उस सत्तू में मिला दें। इस तरह से एक दिन पहले ही सारी जो मिष्ठान है, सत्तू है, उसको तैयार कर लें। क्योंकि कथा में भी सत्तू का बहुत ही महत्व बताया गया है। बिन सत्तू का ये व्रत होता नहीं है। इसीलिए कहीं कहीं जौ का सत्तू या कहीं कहीं चावल का सत्तू, लेकिन कथा में जो है उसमें माँ भवानी चावल के सत्तू, सावा के सत्तू से ही ये व्रत की है। इसीलिए चावल और सावा के सत्तू ही इसमें रखें। उसके बाद क्या है कि उस दिन सुबह जल्दी से उठे, तीज के दिन सवेरे नहा धोवा ले, स्नान कर ले। स्नान करके आप सूरज भगवान के सबसे पहले अर्घ दे दे, उनसे बोल दे कि मैंने आज तीज का व्रत रखी हूँ। और घर में जो आप नित्य का रोज का पूजा करते हैं, उस पूजा को कर ले। फिर शाम के समय ही पूजा किया जाता है। पूजा का ये विधान है दोस्तों कि उस दिन पार्थिव शिवलिंग बना करके माँ भवानी गंगा के किनारे पार्थिव बालू का शिवलिंग बना करके ही पूजा की थी। इसीलिए घर में अपने ये महादेव माँ गौरी को उस दिन अपने घर में ही बुलाया जाता है। जो भक्त है वो अपने घर में ही पार्थिव शिवलिंग को बना करके पूजा करता है। ब्राह्मण को बुला करके पूजा करवाएं तो और अच्छा। उस दिन अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनवा करके पूजा करें और पूजा आराधन करें। रात उरी को जागरण करें उस दिन। जागरण करके के महादेव का उस दिन जब पूजा हो जाए तो उस दिन भजन जरूर ही गाना चाहिए। 5 गो, 2 गो या 7 गो या 11 गो भजन का जरूर नियम है गावे। उस दिन भजन जरूर गाना चाहिए। उस दिन क्या है कि अखंड वस्त्र को पहना जाता है। वस्त्र ना फटा हो, ना चीटा हो, और जो वस्त्र एकदम कोरा हो उसी वस्त्र को पहना जाता है। वस्त्र क्या लाल हो या पीला हो, उसी वस्त्र को हम लोग पहने, उसी वस्त्र को पहन के पूजा करें। हाथ में जो चूड़ियाँ हम लोग पहन लेते हैं कांच का, उसको न पहन करके लाठी पहन करके ही इस व्रत को किया जाता है। हम लोग के बिहारी कल्चर में जो छठ होता है या तीज होता है तो उसमें हम लोग कांच का चूड़ी नहीं पहनते हैं, उसमें हम लोग लाठी ही पहन करके इस व्रत को करते हैं। 2 व्रत बहुत ही विधि विधान से किया जाता है। सब पहला व्रत है तीज, इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत विधि विधान से करना चाहिए। और पारण में क्या करें कि उस दिन पारण का भी बहुत नियम होता है दोस्तों। जो वो सत्तू
जो हम लोग बनाते हैं महादेव को चढ़ाते हैं, उसी सत्तू से हम लोग पारण करते हैं। सत्तू को क्या करें कि सवेरे महादेव पार्थिव लिंग का जो घर में पूजा होता है, उस पार्थिव लिंग का रात में विसर्जन नहीं होता है। उसको क्या किया जाता है कि उसी तरह पूजा कर करके वहाँ पर भजन और अखंड जोत उस दिन जरूर ही जलाएं। अखंड जोत रात भर जलते रहता है। सुबह में जब तक विसर्जन होता है तब तक वो जोत है जो अखंड सो वहाँ पर जलते रहती है कि जहाँ पार्थिव शिवलिंग है उसमें महादेव, माँ गौरी और गणेश का पूजा होता है। इसीलिए उस दिन पार्थिव लिंग शिव का बहुत ही महत्व है। सुबह में पार्थिव लिंग का वह पूजा किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। नित दिन का पूजा कर ले, पार्थिव शिवलिंग का पूजा कर दे, उसमें जो दान का सामग्री है उसको दान कर दे। जो पहले हम लोग चढ़ाने के लिए दो लिया जाता है दान का सामग्री, एक है जिसका आप दान कर सकते हैं, दूसरा है कि उसका आप सुहाग का जो चीज़ है उसको चढ़ाया जाता है, माँ गौरी को चढ़ाया जाता है महादेव को। तो वो जो चढ़ाया हुआ है उसमें से थोड़ा सा अपने रख ले घर में। 1-2 बिंदी चढ़ाए तो 1 बिंदी का पैकेट अपने रख ले, 1 सिंदूर का पैकेट डिब्बी अपना रख ले। उस तरह से सब पूरे नहीं ब्राह्मण को दे दिया जाता है। जो चढ़ाया जाता है उसमें से आशीर्वाद के तौर पर हम लोग ले लेते हैं। जो चढ़ाया जाता है उसमें से अपना निकाल कर रख लेते हैं। और जो ब्राह्मण पार्थिव लिंग का अगर पूजा कराए हैं तो उनको दान दे रहे हैं तो उनसे आंचल में आशीर्वाद ले लें। 1 फूल और 1 चढ़ाया हुआ फल में से ज़रूर लेकर के अपने आंचल में बांध लें। और अब यह बात रही कि उस दिन पारण कैसे करें। पहले सबसे पहले दोस्तों सत्तू से ही पारण करें, क्योंकि महादेव को सत्तू बहुत ही प्रिय है। और हर व्रत का पालन का अलग अलग विधान होता है। इस व्रत का पारण करना है कि उसको सत्तू से पारण करें, यानी बुधवार को, मंगलवार को तो व्रत रखना है, सोमवार को नहाए धोआए करना है और मंगलवार को जो हम लोग को फास्ट करना है, भूखे रहना है और बुधवार को पारण करना है। तो सबसे पहले सत्तू से ही पारण करें। सत्तू को महादेव को चढ़ाएं और सत्तू से अपने आंचल, जो साड़ी पहन करके जो हम लोग व्रत करते हैं, जो अखंड साड़ी रहती है, कोरी साड़ी रहती है, उसी साड़ी को पूजा करने के बाद खोल के रख दिया जाता है। खोला हुआ साड़ी को उसमें जूठा कट्ठा नहीं करना है। सुबह में उठिए, नहा धोआ करके फिर उसी साड़ी को पहन लीजिए। साड़ी पहन करके जहाँ पार्थिव शिवलिंग है वहाँ पर बैठ जाइए और उनको सत्तू का भोग लगाइए, जल उनको अर्पण करिए, अभिषेक करिए और उसी सत्तू को पिठरी बांध के 7 माई को 7 जगह चढ़ाइए और टिक दीजिए उनको सिंदूर से। सिंदूर लगा करके उसको फिर अपने आंचल में उसी सत्तू में से बचा करके आंचल पर रखिए। 1 तुलसी को पत्ता लीजिए और भगवान माँ भवानी से बोलिए कि हे बाबा, हे माँ भवानी, आप तो जगत के माता पिता हैं, मेरा भी माता पिता है। मैंने आज आपका व्रत रखी हूँ, इसका मैं पारण कर रही हूँ। इस पारण के साथ मैं अपने व्रत को खोल रही हूँ। आप मेरे सौभाग्य को अखंड रखना माता रानी। जे गौरी माँ, जैसा आपका सुहाग अमर है, मेरा भी सुहाग को अमर रखना। इस तरह से कहना है माँ गौरी को, अतः पारण करना है। अब रहा कि दोस्तों हम लोग सरगाही कब खाएं, कैसे करें। तो सरगाही में कोई ऐसा वैसा चीज़ ना खा लें कि बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खा लें, अन्न खा लें, क्योंकि सूर्योदय से सूर्योदय तक ही व्रत को लिया जाता है। इसीलिए पानी आप लोग 3 बजे 4 बजे पी सकते हैं। उसमें आप लोग फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, डाब ले सकते हैं, दही का लस्सी ले सकते हैं या नींबू का शरबत ले सकते हैं। जो नींबू और चीनी का शरबत होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, हम लोग का हार्ट बीट को बहुत मजबूत रखता है। इसलिए नींबू का शरबत ले, जूस ले, डाब ले, ये सब जो जूस है, डाब है, ये सब लेने से प्यास नहीं अधिक नहीं लगती है। और जो हम लोग को होता है कि कुछ खा लिए, ऑयली खाना खा लिए, तो कल होके जिस दिन फास्ट है उस दिन हम लोग को ढकार भी नहीं आना चाहिए। ढकार आ जाने से क्या होता है कि व्रत हम लोग का टूट जाता है। इसीलिए उस दिन ऐसा कुछ ना खाएं सुबह में जिससे कि हल्का सा लिक्विड ले, जैसे फल फ्रूट है, उसमें थोड़ा सा जूस है। इस तरह से हम लोग को अच्छा लगता है उस दिन और हल्का देह रहता है, ज़्यादा गैस भी नहीं बनती है। इसीलिए उस तरह का ही ले और सूर्योदय से सूर्योदय तक इस व्रत को
इसका पारना का नियम है कि कौआ बोलने से पहले इसका पारण किया जाता है। माँ गौरी उसी तरह कौआ बोलने से ही गंगा के किनार पर पारण की है। इसी तरह हम लोग को भी कौआ बोलने से पहले इसका पारण करना चाहिए। अब मैं अपने वाणी को श्री महादेव गौरी माँ भवानी के चरणों में विराम दे रही हूँ। आशा करती हूँ कि ये जो मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में कि कैसे 16 श्रृंगार करके अपने महादेव को पूजा किया जाए, रिझाया जाए, उनसे अखंड सौभाग्य का वरदान पाया जाए। तो हर हर महादेव, घर घर महादेव।